जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पावर पॉइंट का। और कल हमने प्रेजेंटेशन बनानी सीखी और बेसिक्स उसकी सेटिंग सारी सीखी। किस तरह से उसमें हम डिफरेंट जो अपनी आइटम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं वो देखा। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखेंगे कि ना सिर्फ कि हम अपनी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकें बल्कि उसमें इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। अब ये देखें कि जो टाइटल स्लाइड है, सबसे पहले तो आपका पहले जो स्लाइड हमने डिज़ाइन करनी होती है तो उसका एक टाइटल होता है। तो स्लाइड के लेआउट में हम टाइटल को सिलेक्ट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टाइटल सिलेक्टेड होता है। तो ये टाइटल वाली स्लाइड सिलेक्ट है। तो अब इसमें यह है कि मैंने एक डाटा जो है वो पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटरनेट से कोई डाटा कॉपी कर लेते हैं, आप अज्यूम करें जी ये डाटा था जो आपका प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। ऐसा डाटा भी हो सकता है जो आप साथ साथ टाइप करें, लेकिन टाइपिंग का टाइम सेव करने के लिए मैंने ये डाटा नेट से कॉपी कर लिया। अब ये डाटा मेरे पास मौजूद है, इसको हम पावर पॉइंट स्लाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि हम यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करें। अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन जो हमें अच्छा लगे वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर एग्जांपल डिज़ाइन अगर सिलेक्ट करूँ, और अब सबसे पहले जी टाइटल हम यहाँ पे हमारे पास गिवन है, इसको टाइटल बनाना था मैंने। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी होगा और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। आप ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एडिटिंग के मेन्यू से, लेकिन आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि आप बेसिक कमांड्स जो हैं उनको यूज़ किया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर सब टाइटल्स हैं, सब टाइटल में आप कोई भी अपना नाम लिखना चाहें वो अपना अपना नाम लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने वो क्लास का कोई या रोल नंबर, या आप फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स जो है इसमें ये ऐड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स आपने ऐड कर लिया। अब आप इसको चाहें तो थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि थोड़ा थिक हो जाए और नज़र आए आपको। और इसके अलावा आप इसको अगर राइट अलाइन करना चाहें, राइट साइड पे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, सेंटर में करना चाहें सेंटर में कर सकते हैं। कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। अब देखें इस तरह से आप जब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको साथ साथ अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कहाँ पे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। आप चाहें तो आप इसको भी उठा के कहीं पे भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे ये ठीक लग रहा है, उसके मुताबिक जो है वो फिर आप इसको जो है वो करेंगे। तो ये आपकी जो है वो स्लाइड नंबर 1 है। और अगर आप स्लाइड नंबर 1 का प्रीव्यू लेना चाहें कि ये देखने में कैसी लग रही है, तो आप यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करें तो आपको आपकी पहली स्लाइड जो है वो नज़र आ रही होगी कि ये किस तरह से है। अब इसके बाद वापस आए तो स्लाइड नंबर 2 आपने ऐड करनी है। तो स्लाइड नंबर 2 आप न्यू स्लाइड से ऐड करेंगे और इसका जो जो टाइटल के बाद वाली स्लाइड्स हैं इसका डिज़ाइन ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट डाटा यहाँ से लूँगा। नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन वाला है इसको कॉपी करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये हमारा इसमें आना था, इसको मैंने इसमें जो बॉडी वाली साइड है उसमें कॉपी किया। अब ये जो डेफिनेशन है ये ज़ाहिर है हेडिंग है, तो हेडिंग जो टाइटल है ये ऊपर आना चाहिए। मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से कट कर रहा हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। और ये आपकी बॉडी आ गई यहाँ पे नीचे। तो आपने सबसे पहले आपने डाटा जो है वो अपनी फाइल में, पावर पॉइंट की फाइल में कॉपी करना होता है। बाकी जो प्रोसेस या सेटअप है वो बाद का है। फिर इसके बाद न्यू स्लाइड ऐड करें और यहाँ से डाटा लें, फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका ये टाइटल कॉपी कर रहा हूँ। टाइटल कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे टाइटल एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन। अब इसके बाद मैंने दोबारा उस पर जा रहा हूँ और उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो कॉपी करूँगा। अब मैंने यहाँ से ये सारा पोर्शन जो है वो कॉपी कर लिया है और कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी के साथ पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, तो वो सारा डाटा यहाँ पे आ गया। तो अब इस तरह से है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो इमेज भी आ जाए साथ ही। अब इमेज साथ आ जाए तो यहाँ पे जो अगर आप देखें स्पेस कम नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से उठा के मैं इस ब्लॉक की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ कि ये इतने एरिया में है। देखें मैंने उसका
जो एरिया था वो कम किया है, तो उसने टेक्स्ट को खुद ही एडजस्ट कर लिया। आप इसको यहाँ से खींच के थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो ये उसको फिर दूसरी तरह से एडजस्ट कर लेगा। अब ये मेरे पास राइट साइड पे जगह जो है वो फ्री है, तो मैं यहाँ से इमेज जो है इसको जस्ट कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी। देखें मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स वाला जो लेआउट है वो ऐड नहीं किया, मैंने जस्ट डायरेक्ट ही इसको जो है वो कर लिया है। तो मैं इसको अगर ऐसे करूँगा तो ये 2 ब्लॉक्स में आ जाएगा और मैं यहाँ पे जो है वो इमेज अपना ऐड कर सकता हूँ, और वो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो ये मुझे शो हो रहा है, और इसको मैं इसके ऊपर सेट कर लूँगा। ठीक है, कई दफ़ा अब आप एक चीज़ और भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप इस पे वर्किंग कर रहे होंगे कि आपने ये इमेज ऐड किया, ये पीछे वैसे ही शो हो रहा है। ये चीज़ प्रेजेंटेशन में शो नहीं होती, आपको सिर्फ शो हो रही है। लेकिन आप फिर भी इसको ख़त्म करना चाहें, इसके ऊपर इधर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएगी। और इस इमेज को मैं अब अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, और ये जो है इसको थोड़ी सी स्पेस और देता हूँ ताकि टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाए। जब आप एरिया बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया, इस तरह से एडजस्टमेंट हो गई इसकी। उसके बाद न्यू स्लाइड में फिर जाऊंगा और अगला डाटा जो है वो यहाँ पे कॉपी करूँगा। आ गया जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में वो मैंने यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करके तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स मैंने ऐड किए हुए थे, एक एडवांटेज के लिए एक डिसएडवांटेज के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एडवांटेज वाला, सिर्फ ये पोर्शन सिलेक्ट किया, कॉपी कंट्रोल सी से वापस पावर पॉइंट पे गए, कंट्रोल वी। इसी तरह से वापस जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल का बटन और साथ वी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इधर आ गया। और आप ऊपर खुद ही टाइटल जो है वो लिख दें एडवांटेज एंड या एडवांटेजेस, और इस तरह से डिसएडवांटेजेस। इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो गई यहाँ तक। फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट करना चाह रहे हैं सेकंड जो है वो आपकी, तो उसको इसके बाद है जी सेकंड जनरेशन। इसको भी मैं उसी तरह से कॉपी करता हूँ सेकंड जनरेशन, और यहाँ पे ऊपर लिखते हैं सेकंड जनरेशन के लिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, मैं यहाँ से इसकी ड्यूरेशन जो है और ये सारा जो है ये कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है वो इमेज ऐड करना है, तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ से आप कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाएं, आपका सारे का सारा जो सिस्टम है वो ईजीली हो जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ से ये राइट कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग किया और इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ताकि ये विजिबल रहे, और इसको भी थोड़ा सा मैं जगह ज़्यादा देता हूँ एरिया, ताकि इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए और विजिबिलिटी जो है वो आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, आप साथ साथ चेक भी कर सकते हैं यहाँ से स्लाइड शो से ऑन करके कि ये किस तरह से नजर आएगा। अब जी नेक्स्ट ये है कि इससे आगे अगर हम फिर एक न्यू स्लाइड में ऐड करूँगा और उस स्लाइड में मैं नेक्स्ट जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए हैं इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ इसको, पहले एडवांटेजेस को कॉपी करते हैं। एडवांटेजेस आपने कॉपी किए वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लिया और कंट्रोल सी के साथ आप डिसएडवांटेजेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस को पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर मैंने टाइटल देना है, तो टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सारे को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट फार्मूला है कंट्रोल ए, उसके बाद आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ये प्रेजेंटेशन जो है, इसको देखें तो रेडी हो गई। अब ये डेफिनेशन वाला है तो ये थोड़ा सा बाकी सब का देखें स्ट्रक्चर सेम है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा ना डेफिनेशन वाला थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आप अगर लेआउट में आए, यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपको एक लेआउट ये भी नजर आ रहा है, सेक्शन हेडर। डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब ये देखें ये इस तरह से आ गया।
तो अब अगर इसको मैं अगर देखूं तो ये मेरी जो आप कह लें कि स्लाइड है वो ज़्यादा अच्छी इसकी ना एक डिफरेंट सी लुक हो गई है। यहाँ से आप देखें, इसके बाद ये आए और फिर ये आए, तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो और देखने में लग रही है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ये पर्पल नहीं ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे कलर जो है इसका ब्लैक चूज़ कर लूँगा और ब्लैक से इसको ये ऐसे आ जाएगा। अब जब आप ये चीज़ें ये काम कर लेंगे, आपने सारा डाटा लिख लिया, एंटर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास काम है इसकी सेटिंग। जैसे मुझे लग रहा है कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, मैंने इसको इधर ले आया। अब ये देखें इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं। अगर मैं इस सारे डाटा को सिलेक्ट करूँ तो इसका एंड चेक करें, ये बैलेंस प्रॉपर नहीं आ रहा। तो इसको अलाइनमेंट ठीक करनी है, जस्टिफाई करना है, बराबर करना है, कंट्रोल जे। ये देखें जस्टिफाई हो गया, सिंपल इतना सा काम है। आप चाहें तो आप इसमें से कोई वर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं, उतने एरिया को सिलेक्ट करें। ये देखें साथ ही ऊपर आ गया आपके पास शॉर्टकट टूल्स, यहाँ से इसको बोल्ड कर दें और इसका कलर जो है मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। तो आप इसको इतना पोर्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो पहली स्लाइड रेडी हो गई। आप इसको स्लाइड शो में जाके प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें अगर आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे आप आ जाएं, आप देखें कि पहली चीज़ तो ये कि हर एक स्लाइड का जो डाटा है ना उसको जस्टिफाई ज़रूर किया करें। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, उस ब्लॉक पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करें और कंट्रोल जे प्रेस करें, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो हेडिंग है, ये देखें हेडिंग के साथ बुलेट्स आ रहे हैं। हेडिंग के साथ बुलेट्स नहीं होने चाहिए, तो मैं बैक स्पेस क्लिक ये प्रेस करके तो मैं वापस इधर से लेके जा रहा हूँ। अब पता चल रहा है कि ये हेडिंग्स हैं और ये उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसी तरह से आप इसमें आ जाएं तो इधर भी हेडिंग के साथ ये आ रहा है बुलेट पॉइंट, बैक स्पेस प्रेस करें, इसको डिलीट करें, यहाँ से भी रिमूव करें। तो अब ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पता चल रहा है हेडिंग कौन सी है और नेक्स्ट कौन सा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इसको भी जस्टिफाई होना चाहिए। कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे प्रेस करें, जस्टिफाई हो गया। और इसकी हेडिंग्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि पता चले कि ये हेडिंग्स हैं। इस तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको एंटर प्रेस करके मैं नीचे लेके आऊँ और इसको भी मैं चाहूँ तो मैं बुलेट्स लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आपने सेकंड को भी एडजस्ट कर लिया और फिर उसके बाद आपने एडवांटेजेस जो हैं इनको भी एडजस्ट कर लिया। इस तरह से हेडिंग, ये जस्ट अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करें। मैंने मुझे लगा कि ये ऐसे होना चाहिए तो इसको मैंने इस तरह से चेंज कर लिया। तो ये आपकी देखें जी प्रेजेंटेशन वैसे रेडी हो गई। एक सिंपल डाटा था जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्रेजेंटेशन में। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई कलर्स ग्राफिक्स वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मतलब जैसे ये डेट है, आप समझते हैं कि इसको हाईलाइट होना चाहिए, इसका कलर चेंज कर दें, इसको बोल्ड कर दें, ठीक हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, फिर इसके बाद इस जनरेशन की डेट जो है इसका कलर चेंज होना चाहिए, उसको आप सिलेक्ट करें और उसका यहाँ से बोल्ड करें और इसको फ़ॉन्ट कलर चेंज करें। डिपेंड करता है आपने काम क्या करना है, उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो अब हम चीज़ देखेंगे वो ये है कि अब देखें, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन ये पूरी एक दफ़ा प्ले करके दिखाता हूँ स्लाइड शो। तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल सिंपल है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ना हम लाएँ एनिमेशंस, ग्राफिक्स ऐड करें। तो सबसे पहले तो आप आए ट्रांजिशन, कल इस पे बात हुई थी, आप इसमें ट्रांजिशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब आपकी जो सबसे पहले है ये वाली स्क्रीन, मेन स्क्रीन के लिए हम बहुत सी ऐसी यूज़ करते हैं ये ट्रांजिशन जिसमें कोई पेज ओपनिंग हो, जैसे ये अनकवर हो रहा है, ठीक है। इसको ये देखें इस तरह से, साथ आप स्लाइड शो चला के देख लें, आपको पता चलेगा आपकी स्लाइड कैसे चलेगी, ठीक है। और आमतौर पे जो है वो हम जो यूज़ करते हैं इसके लिए, अब ये इसमें बड़ा एक है कर्टन वाला, ये देखें कर्टन्स का भी है, ठीक है, जैसे कर्टन ओपन होते हैं, ठीक है। हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर हम प्ले करके देखें, ये मैंने इसको प्ले किया है, ये आपका टाइटल आया है।
टाइटल के बाद ये नेक्स्ट स्लाइड की ट्रांजिशन मैंने चूँकि कर्टन वाली रखी थी, तो अब ये देखें कर्टन इस तरह से ओपन हो रहा है। तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह से यहाँ पे मैनेज करते हैं। अब इससे अगली स्लाइड है, मैं चाहता हूँ इससे अगली स्लाइड जो है ना वो इस तरह से राइट साइड से आए, ऐसे फेड होके, तो ये इस तरह से आएगी। आप इस स्लाइड को स्लाइड शो से चेक करें, ये इस तरह से शो होगी, ठीक है। आप किसी और तरीके से इसको मूव करना चाहें तो आप इसको किसी और तरीके से भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये वाली एक है, इसमें आपकी स्लाइड इस तरह से मूव होगी। इसको मैं आपको स्लाइड शो दिखाता हूँ कि पहले आपकी स्लाइड ये थी, उसके बाद जब आप ट्रांजिशन करेंगे तो ये स्लाइड आ गई। तो मैं इसकी जो है वो मुझे जो है वो ये वाली ज़्यादा ठीक लग रही है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और भी है कि ये नीचे से ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। रैंडम भी एक ऑप्शन है, रैंडम का मतलब है वो अगर आप रैंडम अप्लाई कर देते हैं पूरी स्लाइड पे, तो वो कभी किसी में कोई कभी किसी में कोई रैंडमली जो है वो अप्लाई कर देगी। तो इस तरह से आप जो है इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी प्रोफेशनल लेवल की है तो फिर डेफिनेटली आप इसमें ज़्यादा फैंसी नहीं यूज़ करेंगे, वरना फैंसी भी हैं कि आप इस तरह की यूज़ करें। लेकिन चूंकि आपकी प्रेजेंटेशन फॉर्मल भी हो सकती है, तो आप जैसे ये पेज कर्ल वाली जो है ये अच्छी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ़्ट साइड से ये अपनी सारी जो है इनके ऊपर ये पेज कर्ल वाली जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। आप सारी जो स्लाइड्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, आप किसी एक पे क्लिक करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके तो नीचे मूव करते जाएं एरो की को, तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। वहाँ से आप पेज कर अप्लाई करें तो सबका ये अप्लाई हो गया है। और ट्रांजिशन लग जाने का कैसे पता चलता है, आपको यहाँ से ये देखें स्टार नज़र आ रहे हैं, ये जो स्टार हैं ये बता रहे हैं कि आपकी ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे लग चुकी है। तो ये आपकी ट्रांजिशन हो गई। अब मैं शुरू से आपको आपकी जो ये पावर पॉइंट की स्लाइड है ये रन करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, शुरू यहाँ से होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप जब करेंगे तो आपकी स्लाइड इस तरह से जो है वो पेज कर्ल होके तो मूव करेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी स्लाइड हो गई एंड। अब ये तो हो गई आपकी स्लाइड की मैनेजमेंट। अब ये है कि जो स्लाइड के अंदर डाटा है ये कैसे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। मतलब आपने ये सिंपल आपका जो है वो ये देखें आ गया, उसके बाद आपका ये भी जो है वो ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप चाह रहे हैं कि इसके बाद जो ये डाटा है, ये मतलब आपका पेज ओपन हुआ है, इसके ऊपर ये डाटा जो है आप चाह रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप आए, पहले ड्यूरेशन आए, फिर टेक्नोलॉजी आए, फिर एग्जाम्पल आए, इस तरह से। तो उसका तरीकाकार क्या है, इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है एनिमेशन। ये जो एनिमेशन है आपने जहाँ पे अप्लाई करनी है, आप उस बॉक्स पे, जो बॉक्स होता है टेक्स्ट का, क्लिक करें। अब ये एनिमेशन यहाँ पे शो हो रही है। अब ये फ्लाई इन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका डाटा ऐसे आएगा, ठीक है। और ये फ्लोट इन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऐसे शो होगा। इसी तरह से ये वाइप है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऐसे शो हो रहा है। डिफरेंट है, एक ये है, मैं जस्ट ये रैंडमली आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है वो आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। हम इसको किसी भी तरह से जो है, अब और भी हैं ऑब्जेक्ट्स के कलर, ये इसके कलर चेंज होता जाएगा साथ साथ। जो आपकी राइटिंग है, ये जो टेक्स्ट है ये थिक होती जाएगी, अंडरलाइन होती जाएगी। ये बहुत से आपके पास जो है वो हैं फंक्शंस, ठीक है। लाइन कलर चेंज हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डिपेंड करता है कि आप करना कौन सा चाह रहे हैं, यूज़ कौन सा करना चाह रहे हैं। ये फ्लाई आउट का है कि आपका इस तरह से एग्जिट होगा। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल इसको करने के लिए ये करूँ फ्लाई इन, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। अब आप जब ये यूज़ करेंगे तो आपकी देखें 1 2 3 4, जब आपने ये क्लिक कर दिया है ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। ये साथ 1 2 3 4 लिखा आ रहा है कि पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, इस तरह से ये आएगा।
तो अब मैं इसकी जो है वो ऐसे स्लाइड शो में जाके चेक करता हूँ ये कैसे ओपन होगा, तो ये इस तरह से ओपन हो गया। अब जो नेक्स्ट डाटा है वो खुद नहीं आएगा, आप क्लिक करेंगे तो आएगा, दूसरा क्लिक करेंगे तो दूसरी लाइन, तीसरा क्लिक करेंगे तो तीसरी लाइन। इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे होंगे, और फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो ऐसे आएगा। अब इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाली पे मैंने अभी कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है कि ये डायरेक्ट ओपन हो गया। अगर इस पे भी हम एनिमेशन लगाएं तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इस पे लगाता हूँ फॉर एग्जांपल ये फ्लोट इन वाला, मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऊपर ये मुझे साथ मैंने क्लिक कर दिया है, ये साथ मुझे दिखा रहा है कि आपकी इस तरह से एनिमेशन लगी है, और ये 1 2 3 4 बता रहा है, पहले ये ओपन होगा फिर ये और इसके बाद ये। फिर आप इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे आप अगेन फ्लोट इन पे क्लिक करें तो अब इस साइड पे ये लग गई है, और साथ आपको उसका जैसे ही वो अप्लाई हो जाएगी आपको उसका प्रीव्यू जो है वो दिखाया जाएगा कि ये इस तरह से है। तो अब आप गौर करें तो ये 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 इस तरह से ही आएगा। और इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा फैंसी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ग्रो एंड टर्न ये वाला। अब ये आप स्लाइड देखें, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले एडवांटेज, अब देखें एडवांटेज डिसएडवांटेज इस तरह लाइन वाइज हो रहे हैं। हमारा टाइटल नहीं आया, टाइटल हमारा इसलिए नहीं आया कि टाइटल को हमने एंड पे ये लगाई है एनिमेशन, तो उसका नंबर आ गया 14, इस वजह से नहीं आया। आप इसका नंबर जो है वो चेंज करेंगे तो फिर जो है आपकी सारी ये तरतीब सही होगी। तो आप इसको कैसे चेंज करते हैं, किस तरह से, कि किसी भी स्लाइड की एनिमेशन को मैनेज करने के लिए ये ऊपर आ रहा है एनिमेशन पैन, इस पे आप क्लिक करें। अब आपको राइट साइड पे शो होना शुरू हो गया कि जिस सबसे पहले 1 है, 1 के बाद जो है 2 3 4 5 है, उसके बाद 5 है, और फिर 6 7 इस तरह से ये आपको सारा नज़र आ रहा है। आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जो है वो पोजीशन को आप चेंज कर दें। अब मैं इसको उठा के क्लिक करके मैं सबसे ऊपर ले आया हूँ तो ये नंबर 1 पे आ गया, फिर 2 3 4 5। अब इसको स्लाइड शो चला के देखें तो अब पहले पेज टर्न हुआ है। अब मैं पहला क्लिक करूँगा तो पहली एनिमेशन, दूसरा क्लिक दूसरी। अब मैं जितनी देर तक क्लिक नहीं करूंगा ये नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। तो ये इस तरह जब आप एनिमेशन ऐड करते हैं, एक तो ये कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं और 1 बाय 1 जो है आप उनको मूव कर रहे होते हैं, जिससे आपको प्रेजेंटेशन देने में आसानी रहती है। तो इस तरह से आप एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी कि एनिमेशन कैसे लगानी है। अब एनिमेशन के आगे जो है वो बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप देखें तो आपको फील होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एनिमेशन पैन ओपन है, राइट साइड पे मुझे बता रहा है कि पहले ये ओपन होगा फिर ये, और ये जो ऊपर देखें लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक। अगर आप ऑन क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप विद प्रीवियस कर दें तो इसका मतलब है कि इकट्ठे सारे शो हों, और अगर आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो पहला शो होगा तो फिर दूसरा आएगा। मैं यहाँ पे आफ्टर, मैं यहाँ पे ना इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 को, और उसके बाद ये देखें 2 को सिलेक्ट किया मैंने, तो मैंने ऊपर से इसको ये ऑन क्लिक, मैंने आपको बताया था क्लिक करूँगा तो ये आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ आफ्टर प्रीवियस, कि अब आप यहाँ पे देखें कि पहला ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। फिर मैं तीसरे को करता हूँ आफ्टर प्रीवियस, तो तीसरा ख़त्म होगा तो फिर चौथा शुरू होगा, इस तरह से। तो अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो विद प्रीवियस भी कर सकते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ ही उसका आ जाए, ये वाला जो है ये उसके साथ ही आ जाए। तो आप क्या करेंगे, विद प्रीवियस, ये डिपेंड करता है आपने करना क्या। अब मैं आपको जो है ना इसकी एनिमेशन दिखाता हूँ। तो आप ये देखें पेज ओपन हुआ है, मैंने पहला क्लिक किया, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, ये पहले के साथ ही सारा आ गया, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो पहले जो ड्यूरेशन और उसकी ड्यूरेशन और टेक्नोलॉजी वाली हेडिंग है वो बारी बारी आई है, और टेक्नोलॉजी के साथ वाला जो है वो वैसे ही आ गया क्योंकि वो मैंने विद प्रीवियस लिखा था। ये देखें ये वाला पोर्शन जो है ये साथ ही आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके आने का ड्यूरेशन जो है वो चाहे आपने विद आफ्टर प्रीवियस रखा है, लेकिन आप ड्यूरेशन बढ़ा दें।
मैं इस ड्यूरेशन को कर देता हूँ 3 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल। तो 3 सेकेंड्स का मतलब क्या है कि जब आप इसको रन करेंगे इस स्लाइड शो को, तो पहला क्लिक किया आपने, उसके बाद अगला जो है वो 3 सेकेंड्स में ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, देखें दूसरा फास्टली आया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये 3 सेकेंड्स इसे लगे हैं आने में, ऊपर पहुंचने में, लेकिन ये आना शुरू भी 3 सेकेंड्स के बाद हो, तो फिर क्या होगा कि फिर जब आप स्लाइड लगाएंगे तो पहले तो आप पहला क्लिक करेंगे, उसके 3 सेकंड के बाद अगला आना शुरू होगा। ये देखा खुद ही आना शुरू हो गया, मैंने क्लिक नहीं किया। और दूसरा जो आगे टेक्नोलॉजी वाला है, उसकी आपने कोई सेटिंग नहीं की थी तो वो वैसे ही आ गया। तो ये आप समझ लें टोटल जो आपके पास काम है वो इतना सा है कि कोई भी प्रेजेंटेशन जो आपने बनानी है वो इस तरीके से बनती है। अब ये बेसिक टूल्स हैं, आपकी अब मर्जी है आप इसको कैसे यूज़ करना चाहें, तो इसको कहाँ पे कौन सी आप फंक्शनैलिटी लगाना चाहें। इसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, आप उनको देखें और उनको जो है वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चले। अब ये देखें मैंने ट्रांजिशन लगाई है कि ये इस तरह से पेज रोल हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको पेज की रोलिंग को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये इफेक्ट ऑप्शन में कि ये लेफ्ट से हो रहा है तो ये राइट से हो। अब जब मैं इसको देखें मैं प्ले कर रहा हूँ तो इस साइड से हो रहा है, ठीक है। ये आप चूज कर सकते हैं कि आपने किस तरफ से इसकी जो है वो करवानी है ये मूवमेंट। जैसे ये देखें, या पेज को टर्न किया जा रहा है, उसमें रोल हो रहा था तो इसमें और तरीके से जो है वो मूव हो रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये हमारी बेसिक जो था पावर पॉइंट का सारा स्ट्रक्चर ये है। इसमें जितनी एडवांसमेंट आप लाना चाहें उतनी एडवांसमेंट आप ला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जो क्लास रखेंगे उसमें मैं आपको लाइव एक प्रेजेंटेशन विद मोर फीचर्स जो हैं वो ऐड करके तो आपको बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप उसको जो के फीचर्स आपको वैसे पावर पॉइंट में नहीं मिलते। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का बनाना चाह रहे हैं, मसलन आप ये डिज़ाइन जो है ये चूज़ करना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी का हो, आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन जो है, मिसाल के तौर पे आपकी प्रेजेंटेशन है टूरिज्म पे, और आप चाह रहे हैं कि जो आपने एक कोई इमेज कोई फ़ोटो ली हुई है अपने कैमरे से वो बैकग्राउंड में लगाएं, तो वो बैकग्राउंड स्लाइड्स का कैसे लगा सकते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।